करेंगे चार धाम से जुड़ी खबरों की। बात करेंगे रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर की। मद्महेश्वर और तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय कर दी गई है। 18 नवंबर को बंद होंगे द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम के कपाट। 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे तुंगनाथ धाम के कपाट। केदार मद्महेश्वर की डोली 21 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगी। भगवान तुंगनाथ की उत्सव डोली 8 नवंबर को मक्कू मठ में विराजमान होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तिथियां जो है द्वार कपाट बंद होने की वो यहाँ सामने आ रही है। केदारनाथ धाम की, गंगोत्री धाम की, यमुनोत्री धाम की पहली तिथि सामने आ चुकी है। और वहीं अगर अब बात करें तो तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे। 21 नवंबर को ओंकारेश्वर के, 8 नवंबर को मक्कू मठ में विराजमान होगी तुंगनाथ उत्सव डोली। मद्महेश्वर और तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि का समय आ चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, हालांकि ये फैसला धार्मिक कारणों के चलते और मौसम की जटिलताओं को देखते हुए लिया जाता है, लेकिन जो भक्त यहाँ पर मॉनसून के वजह से काफी समय से यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे थे, जाहिर तौर पर अब तिथियां सामने आने के बाद जल्द से जल्द इन धामों में पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए अब एक जो कपाट जो चार धाम यात्रा का अब समापन की ओर है और अब समापन की तिथियां द्वितीय केदार और केदार ये कपाट बंद होने की तय की गई और 18 नवंबर को द्वितीय केदार धाम कपाट बंद हो जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को जो द्वितीय केदार धाम के कपाट वो शीतकाल के बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, और अभी तक देखिए संख्या की हम बात करें तो कितनी संख्या पर, चाहे बात अगर हम पंच केदारों की करें या फिर मद्महेश्वर की करें, यहाँ पर कितने लोग पहुंचे अभी तक? देखिए इस बार जो द्वितीय केदार और केदार के श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिला, अन्य वर्षों की तुलना में इजाफा देखने को मिला है। और लेकिन दूसरी ओर केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो केदारनाथ धाम का जो आंकड़ा है वो 16 लाख पार पहुंच गया है। 16 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जैसे जैसे मौसम खुला हुआ है वैसे यात्रा एक बार फिर से प्रवान चढ़नी शुरू हो गई है। फिर अब दूसरी बात यह है कि जैसे कपाट बंद होने की तय हो गई है तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो बीच का समय है उसमें कहीं ना कहीं यात्रा प्रवान चढ़ सकती है। जी बिल्कुल प्रवीण, और इसी के साथ सवाल आपसे ये भी मैं लेना चाहूंगी कि अभी मौसम को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है? पिछले साल के मुकाबले क्या इस साल आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए जो पिछले साल की अगर बात करें श्रद्धालु या केदारनाथ धाम श्रद्धालु की बात करें तो पिछले साल केदारनाथ धाम ने 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, लेकिन जो अभी तक जो केदारनाथ धाम की बात करें तो 16 लाख श्रद्धालु ही दर्शन कर पाए और अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि 23 नवंबर को केदारनाथ धाम के 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे उसके पावन पार पर। तो कहीं ना कहीं अब कम समय बचा हुआ है, तो देखना ये होगा कि क्या ये आंकड़ा पार पहुंच पाता है या यात्रा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जो शेष दिन है उनमें कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए अगर बात हम चार धामों की करें, केदारनाथ धाम की करें या फिर बाकी धामों की करें, तो उनके कपाट जो हैं लगभग भाई दूज के आसपास बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कपाट हैं वो थोड़ा आगे बंद होंगे। इसका कारण क्या रहता है? देखिए ये पौराणिक मान्यताएं रहती हैं, क्योंकि केदारनाथ कपाट खुलते भी आगे हैं और जो पंच केदारों के जो प्रथम केदारनाथ धाम है तो उसमें उनके कपाट पहले खुलते हैं और इन जो से 4 पंच केदार हैं उनके कपाट बाद में खुलते हैं। तो कहीं ना कहीं पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनके कपाट पहले खुलते हैं और पहले देर से बंद होते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रवीण। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।